चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। करें आरंभ। हाँ, प्रणाम जय जय। हाथ ऊंचा रख। आरंभ करें। आ रही आवाज है? हाँ आ रही है। तो हाँ करवाना दंडोत। श्री सुबोधनी अनुसार हम स्कंद में अधिकार लीला, जिसमें हीनाधिकार, मध्यमाधिकार, उत्तमाधिकार का वर्णन, कुल 3 प्रकरण। प्रकार द्वितीय स्कंद ज्ञान साधन लीला, जिसमें प्रकरण 1 तत्वाधान, तत्व ध्यान, वस्तु निर्धार, ध्यान तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्ति का वर्णन अध्याय 1 और 2 में श्रवण किया। प्रकरण 2 हत प्रसाद श्रद्धा, कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण। राजा परीक्षित का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी का कथारंभ अध्याय 3 और अध्याय 4 में श्रवण किया। तृतीय प्रकरण साधन मनन उत्पत्ति अध्याय 5 से 7 तक वर्णित है, जिसमें अध्याय 5 में ब्रह्मा जी का अंतर्यामी के प्राकट्य के प्रकार का कहना एवं अध्याय 6 पुरुष सूक्त में कहे गए भगवान के विराट देह का वर्णन है। ये अध्याय 6 में 35 से 38 तक है। मेरा आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो 34 तक हो गया था, 35 से मेरा है। 35वें श्लोक का आवाज़ार्थ है। तो फिर भगवान में भक्ति होने के लिए सबको कौन सा उपाय करना चाहिए, इसका उत्तर देते हैं। न तोऽस्म्यहं तत्शरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्थयनं सुमंगलम यो यात्ममाया विभुः स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। श्लोकार्थ है, अपने शरण आने वाले के संसार को हटा देने वाले सब सुखों का एक आधार और मंगल रूप भगवान के चरणारविंद की मैं शरण जाता हूँ। जिस भगवान ने अपने ही माध्यम के वैभव का पार न पाया, जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, तो फिर हम देवादि और मनुष्यादि तो उसके माध्यम को कहाँ से जान सके। अब सत में भगवान तो नारद जी ने जो प्रश्न पूछे हैं ब्रह्मा जी से, तो उनके उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि भगवान में भक्ति होने के लिए सबसे कौन सा उपाय करना चाहिए, इसका उत्तर देते। मैं सुबोध ने बताया कि मैं तो उन भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ, बस इतना ही समझता हूँ
भगवान में प्रेम हो, इसके लिए उनको प्रणाम करते रहना। बस इसके सिवाय जब दूसरा साधन मुझे भी नहीं मालूम है तो फिर अन्य लोग तो कहाँ से जानते होंगे। यहाँ प्रश्न होता है कि भगवत चरण में नमन करने से ही क्या होगा। इसका उत्तर देते हैं समय शाम इत्यादि जो लोग भक्ति मार्गीय भगवत भक्ति संबंधी कोई भी क्रिया करते रहकर उनके चरण में नमन करते रहते हैं, उस नमन मात्र से भगवान उनके दुख मूल जन्म मरण के चक्र को काट देते हैं। तो प्रणाम करने का अब अध्याय 5 में भी श्लोक संख्या 1 में बताया कि जिसमें प्रश्न किया जाए उसे पहले नमस्कार करना चाहिए, इसलिए नमस्कार प्रश्न के में संतोष पात्र है। साथ साथ प्रकरण में भी मंगलाचरण में प्रभु स्वरूप का बोध कराते हैं, उनको ही प्रणाम करते हैं एवं आज्ञा करते हैं कि जीवों को तो प्रभु को नमन ही करना चाहिए। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रियति यो। प्रणाम करने से जीव में अहंकार की निवृत्ति होकर दैन्य का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात दीनता ही भगवान की प्रसन्नता का साधन है। नमन का भावार्थ अहंकार छोड़कर परमेश्वर की शरण लेना है, इसलिए आपने मंगलाचरण में नमन किया। यहाँ नमन करने से क्या होगा, इसका उत्तर देते समय शाम इत्यादि जो लोग भक्ति मार्गीय भगवत भक्ति संबंध कोई भी क्रिया करते रहकर उनके चरणों में नमन करते रहते हैं, उस नमन मात्र से भगवान के दुख मूल जन्म मरण के चक्र को ही काट देते हैं, जिससे कि वह फिर संसार न मिले। तो प्रवाह जब टूट जाता है तो वो उनका कोई जन्म मरण का चक्र जो है हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रवाह ही जब मूल से टूट जाएगा तब आगे वह प्रवाह अपने आप बंद हो जाएगा। नमन दुख दूर कर देता है, इतना ही नहीं किंतु कल्याण भी करता है। स्वस्थ भगवान का ये चरणारविंद सर्व कल्याणों का घर है। तो मंगल करने का तात्पर्य है कि इस लोक की तरह पारलोक भी सुख पहुंचाने का ये चरण है। भगवान के चरण को की वंदना या नमन करने से लोक परलोक सुख पहुंचाने वाला ये चरण है, इसलिए भगवत चरणों में नमन करना ही मुख्य कर्तव्य है। इसी से अर्थ की सिद्धि होती है, परंतु भगवान के गुण इतने ऐसे हैं कि इत्यादि ज्ञान हो नहीं सकता। इसका उत्तर देते हैं कि भगवत गुणों की समझ होना कठिन है। यो ही भगवान इसके उत्तर में बताते हैं कि भगवत गुण की जो है उनको समझना बहुत कठिन है। यो थी कि से भगवान जब स्वयं ही अपने गुण वैभव और ऐश्वर्य, भगवान में जो प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ज्ञान वैराग्य धर्म यश ऐश्वर्य और श्री, इन 6 का समुदाय इनका ये भक्त कहलाता है। भगवान कृष्ण में भी यह अर्थ विद्यमान है। तो ऐश्वर्य आदि को पूर्ण रीति से आज तक नहीं जान सके, तब फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। परिज्ञात शब्द में परि उपसर्ग निषेधार्थ है, अतः ऐसा अर्थ होता है, यह बात सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है, यह सम शब्द कह रहा है। अतः भगवत गुणों को मैं यथावत नहीं कह सकता, यानी भगवान के जो गुण है उनको मैं साक्षात ऐसे यथावत उनको नहीं कह सकता। ये मैंने कहा था और ये मेरा दोष नहीं है। यहाँ एक और भी प्रश्न उठता है कि माया का वैभव तो सब भगवान का ही है, भगवान अपनी वस्तु को ही नहीं जानते, ये क्यों? इसका दृष्टांत से उत्तर देते हैं। माया का पूर्व अध्याय में भी उन्होंने आया है कि माया जो है उनका वैभव भगवान ही है, भगवान अपनी वस्तु को नहीं जानते। इसका दृष्टांत उत्तर देते हैं कि भगवान की माया के वैभव का अंत यदि कहीं जाकर होता तो फिर उसे भगवान न जानते, तब तो भगवान की सर्वज्ञता कुछ न्यून आती भी, पर उसका तो कहीं अंत है नहीं भगवान की माया।
उनका भगवान का इनका सर्वव्यापक है, इनका कहीं अंत है नहीं। ऐसी अवस्था में यदि भगवान अपने वैभव को आप ही संपूर्ण रीति से न जाने तो इसमें कोई दोष नहीं है। कोई ससा के सींग को न जाने तो उसमें उनके ज्ञान की न्यूनता नहीं। यानी जो खरगोश के ससा के सींग को न जाने तो उसमें उनकी ज्ञान की न्यूनता नहीं है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। खरगोश के जो है कोई सींग नहीं होते हैं। जैसे आकाश अपने अंत को नहीं जानता, क्योंकि आकाश सर्वव्यापक है, अनंत है, उसका अंत ही नहीं है, ऐसे ही भगवान है। ये 35वां श्लोक। जी प्रणाम दीजिए। ये आवाज आ रही है दीजिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जैसे ये जो बात है, ये यानी जो एग्जाम्पल दिखाया उसमें ये जो आवाज आ रही है दीजिए। अरे ये रामावतार जी अपना हाथ नहीं ऊंचा कर रहे हैं तो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। वो फोन अपना अनम्यूट कर रखा है तो इको आ रही है। आप अपना हाथ ऊंचा करें तो मुझे दिखाई देगा। हाँ, अपना फोन म्यूट, जब आप बोले नहीं तब अपना फोन म्यूट कर दें। आपने फिर से हाथ नीचा कर दिया। आप एक ही बार उसको छुएं, बार बार बस छुएं उसको। हाँ बस, क्या कह रहे हो तेजस? जी जैसे यहाँ पे ये जो दृष्टांत दिया ना, तो वो दृष्टांत से कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो दृष्टांत दे रहे हैं वो कोई ससा के सिंह को न जाने तो उसमें ज्ञान की न्यूनता नहीं है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। अगर ये दृष्टांत लेते हैं तो फिर तो जैसे ये माया भी जो है उसके जो वैभव है वो भी ऐसा हो गया कि भाई कोई वस्तु नहीं है। तो ये बात जो है वो तो हम तो जो माया की जो यानी जो जगत है उसको अगर माया ने वो परिवर्तित किया है ब्रह्म में से, तो उसको तो सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो ससा के सिंह का दृष्टांत दिया तो उससे तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। समाधान करो, हाथ ऊंचा रखो और समाधान करो। हाथ ऊंचा नहीं करते थे। हो गया जी। अब प्रश्न का समाधान करें। हाँ, जिस प्रकार ये ससा के सींग को न जाने तो उसमें उनके ज्ञान की न्यूनता नहीं है, क्योंकि ससा के सींग होते नहीं, इसलिए क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है। और आकाश अपने अंत को नहीं जानता, क्योंकि आकाश तो अनंत है, क्यों आकाश सर्वव्यापक है और उसका अंत ही नहीं है। इस प्रकार ये उदाहरण जो ससा के सींग से दिया कि ये उसकी ज्ञान की न्यूनता नहीं है, क्योंकि वो कोई वस्तु नहीं है। और माया तो भगवान की दृष्टिपथ में आने से भी ले जाती, इसका सामर्थ्य नहीं है कि उसके में आकर अच्छे अच्छे पुरुष कुबुद्धि हो जाते हैं। ये माया का है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम तो जो माया का जो वैभव है वो तो उसको तो हम सत्य ही जानते हैं ना, ऐसा यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो जगत है उसको तो हम सत्य मान रहे हैं। तो यहाँ पे जो ससा के सिंह का जो दृष्टांत दिया तो वो तो कोई वस्तु नहीं है, तो ये तो मिथ्या हो गई बात। तो फिर इसको कैसे वो समझे ये दृष्टांत से ऐसा। धीरे समझेंगे। मुख्य बात यह है कि भगवान अपने महात्म्य को नहीं जानते हैं। ये भगवान के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए कही गई बात नहीं है, पर भगवान के जो महात्म्य है वो अनंत है, इस बात को कहने के लिए कही गई है।
तो सबसे पहले तो ये बात हमें समझनी है कि इसको हमें पॉजिटिव सेंस में लेना है, तो नेगेटिव सेंस में यहाँ नहीं कहा जा रहा। जैसे किसी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति है, उसको हम पूछें कि तुम्हारी संपत्ति कितनी है, और अगर वो उसके विषय में ज्ञान प्रदर्शित करे कि मैं नहीं जानता हूँ, तो वो उसकी संपत्ति की विपुलता या अगणित संपत्ति है, ऐसा उसका तात्पर्य निकाला जाता है। ऐसा नहीं कि ये तो अज्ञानी, नीरा, मूढ़ व्यक्ति है। तो भगवान जो नहीं जानते हैं, उसमें दृष्टांत क्या, प्रश्न क्या कहा कि मायायाः विभवम भगवदीयमेव इति कथम भगवान स्वसंबंधिनम पदार्थम न जानाति। माया का जो भी वैभव है वो भगवान का ही है। तो भगवान अपने संबंधी पदार्थ का ज्ञान नहीं रखते हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो उसमें दृष्टांत दिया है आकाश का। तो आकाश अनंत है। विद्यमाने अन्ते यस्त्वन्तं न जानाति स न सर्वज्ञः न त्वविद्यमाने की। यानी अंत वाले पदार्थ का अंत जो न जानता हो, यानी जो नापा हुआ हो, ऐसी वस्तु का नाप या उसका अंत जो नहीं जानता हो, तो हम कहेंगे कि ये सर्वज्ञ नहीं है। न तो अविद्यमान की, यानी जिसका अंत न हो, उसका ज्ञान न हो, तो वो असर्वज्ञता थोड़ी उसकी सिद्ध होती है। इससे तो ये जो यथा नभ, आकाश को जो उदाहरण दिया, यथा नभ स्वांतम अथा परे कुतः, उस उदाहरण से ये बात समझाए। अब जो प्रश्न उठाया गया था कि माया का जो वैभव है वो भगवदीय है और भगवान स्वसंबंधी पदार्थ को कैसे नहीं जान सकते हैं, तो उस पर ये कहा गया है कि ये जो माया का वैभव है वो तो जो अविद्या के कारण माया हमें जो प्रतीति कराती है वो है। वो तो शशशृंग के जैसा है। तो अगर कोई व्यक्ति शशशृंग को न जानता हो, उससे उसकी सर्वज्ञता थोड़ी बाधित होती, ये कह रहे। जी, यानी वो माया का वैभव यानी संसार को लेना है ऐसे। जी 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 जी। अब मुझे ये रामावतार जी दिखलाई देने बंद हो जाते हैं, पता नहीं आप क्या करते हैं। बार बार हाथ मत लगाइए, एक बार आप हाथ ऊंचा कर दीजिए फिर छोड़ दीजिए उसको। हाँ, करो आप। अगला श्लोक 36वां है। आवासार्थ, इस भगवान के गुणों का किसी को भी यथावत ज्ञान नहीं, यह कहकर अब कहते हैं कि उनके स्वरूप का भी यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं है। श्लोक है, नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदु नाम देव किमुता परेशुरा यन्मायया मोहित बुद्धियस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसां विचक्षमहे। श्लोकार्थ है, मैं और तुम जिनकी सच्ची गति को नहीं जानते हैं, वैसे ही शिवजी बड़े अवश्य हैं, तो भी उनकी गति को नहीं जानते, तो दूसरे या अन्य देवता तो उनकी गति को कैसे जान सकते हैं। जिनकी माया में मोहित हुए बुद्धि वाले हमारे इस भगवान के बनाए हुए जगत को
अपनी बुद्धि के अनुसार जानते हैं। भगवान के गुण यथावत ज्ञान नहीं है कहकर कहते हैं कि उनके स्वरूप का भी यथार्थ ज्ञान किसी को नहीं है। व्याख्यार्थ में बताया कि भगवान को कोई जानता होगा यह समझना भी भूल है, कारण कि हम बड़े बड़े अधिकारी भी जब भगवान को सब प्रकार से नहीं जानते तो फिर कोई और जान सकेगा, यह तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान को तो समझना एक भूल है कि बड़े बड़े अधिकारी जब भगवान को सब प्रकार से नहीं जानते तो फिर कोई और जान सकेगा, यह तो हो ही नहीं सकता। यथावत नहीं जानने वालों में सबसे पहला मैं ब्रह्मा, सनकादिक आदि सब मेरे पुत्र जिस भगवान की सत्यारूपा गति को नहीं जानते तो उसके स्वरूप का ज्ञान तो दूर है। भगवान को जो है वास्तविक स्वरूप में समझकर उनके निज धाम को प्राप्त करना जो ज्ञान और आत्मानुभूति के संभव है। तो मनुष्य लोग देवताओं की गति जानते नहीं, उसी तरह भगवान की गति जानते नहीं, ऐसा अर्थ है। यहाँ पर महादेव जी का, शिव जी का बड़े अवश्य हैं, पर श्री महादेव जी तो भगवत अवतार हैं और सबके गुरु हैं। ईश्वर राज ज्ञानम अनिविच्छेद इत्यादि वाक्यों में ज्ञान के भंडार कहे हैं, इसलिए महादेव जी तो भगवान के स्वरूप को जरूर जानते होंगे। यदि ऐसा कोई समझता हो तो उत्तर देते हैं कि न वामदेव है, वामदेव यानी महादेव जी भी भगवत स्वरूप को नहीं जानते, तो फिर इनसे कनिष्ठ कक्षा के जो देव लोग तो कहां से जान सकते हैं। जब भगवान महादेव सबसे ईश्वर ज्ञानम अनिश्चित वाक्यों को ज्ञान के भंडार कहे हैं, महादेव जी भी भगवान के स्वरूप को नहीं जान पाए, तो ये इनसे जो कनिष्ठ कक्षा के जो देवता हैं लोग हैं वो उनको कहां से जान सकते हैं। वे लोग भगवान के स्वरूप गुणों को नहीं जानते। इसमें एक युक्ति बताते हैं, यन माया, जो पूर्व अध्याय के 5वें अध्याय में अपने माया का निरूपण करा है, उसमें अपने पढ़ा, उस ज्ञान संबंधी माया ने सबकी बुद्धियों को मुग्ध कर रखी है। अतएव ये लोग भगवान महात्म को पूरा पूरा नहीं जानने पाते, क्योंकि भगवान की जो सत्यारूपा गति का अर्थ है भगवान के वास्तविक रूप को समझकर उनके निज धाम यानी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना जो ज्ञान भक्ति और आत्मानुभूति से संभव है। अध्याय 5 में 12वां 13वें श्लोक में के मोह में पढ़कर लोग मुझे भी जगत गुरु कहने लगते हैं। यह माया जिस भगवान की दृष्टि पथ में आने से भी ले जाती है, इसका सामर्थ्य फिर भी इतना है कि वो इसके मोह में आकर अच्छे अच्छे पुरुष को बुद्धि होकर मैं मेरा कर लग जाते हैं। ये माया भगवान की भार्या है, ये स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकती और पालनिया है। ये माया संबंधी बुद्धि मुक्त कर रखी है, अतएव ये लोग भगवान महात्म को पूरा पूरा नहीं जान पाते। ज्ञानेंद्रियां पर जब बुद्धि अनुग्रह करती है तब वे किसी भी विषय का ज्ञान करा पाती है, परंतु जब बुद्धि स्वयं मोहित हो, ज्ञान होने की बात तो दूर, तब तो ज्ञानेंद्रियों का बनाना ही व्यर्थ समझा जाएगा। जहाँ जब बुद्धि मोहित हो जाती है तो उसमें जो है, क्योंकि बुद्धि से ही ज्ञानेंद्रियों का कार्य करती हैं और उनको अगर वो इंद्रिया का बनाना ही उनका व्यर्थ समझा जाएगा। ऐसी कोई शंका का उत्तर देते हैं कि इदम विनिमितम इत्यादि, भगवान के बनाए हुए इस जगत कार्य को हम सब लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार पहुंच सकते हैं, लेकिन माया जो है, ये माया भगवान की भार्या है, ये स्वतंत्र कुछ नहीं कर सकती और पालनीय है। भगवान के साथ निरंतर रमण करने के लिए अन्य भोले भाले जीवों को भुलावे में डालती रहती है, और ये भगवान दृष्टिपथ में आने के लिए भी शर्माती है। इसलिए ही भगवत सम्मुख रहने वाले जीवों को
मोहित नहीं होती। पर जो लोग भगवान को पीठ देकर अपना व्यवहार चलाते हैं उन्हें ही ये मोह करा देती है। यही बात अमुया विमोहिता इत्यादि वाक्य से कही है। मोह पहुंचाने में द्वार बुद्धि है, बुद्धि के द्वारा ही मोह पहुंचता है। तो ज्ञानेन्द्रियां जो है इनकी भगवान के बनाए हुए सद्गुरु कार्य को हम सब लोग अपने अपने बुद्धि के अनुसार पहचान रहे हैं, अर्थात यथार्थ ऋषि से पूरा भगवत स्वरूप को समझने में ही माया भूल डाल देती है, पर अपनी बुद्धि के अनुसार उसके लिए कार्य के समझने में वह विघ्न नहीं करती। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जब भगवान का कार्य विद्यमान है तब भगवान भी है ही। इसलिए जो लोग भगवान नहीं है ये कहते हैं, उसका पक्ष अपने आप गिर जाता है। आत्मसमम कहकर वह भी एक कह दिया कि भगवत कार्य को पहचानने में हम अपने स्वरूप के अनुसार ही पार पाते हैं, विशेष नहीं। भगवान के प्राय सभी गुणों को प्रसिद्ध कर देने वाला यह जगत है। अतएव यदि हमें समझने की कुछ विशेष सामर्थ्य होती तो फिर विशेष अनुमान करके सभी विशेषों को समझ लेते, बाकी क्यों रखते। पर सो नहीं, हमारे अपनेपन में ज्ञान का सामर्थ्य ही इतना रखा कि सब उतना ही समझ सकते हैं जितने हम हैं। यानी भगवान के जो कार्य है वो विद्यमान है। भगवान भी इसलिए है कि जो लोग भगवान को नहीं कहते, नहीं, इसलिए जो लोग भगवान नहीं है ये कहते हैं उनका पक्ष वो अपने आप गिर जाता है। यहाँ पर जो है विशेष सामर्थ्य जो है कि विशेष अनुमान करके सभी विशेषों को समझ लेते हैं, बाकी क्यों रखते। पर यह समझ में आया कि बाकी क्यों रखते, पर सो नहीं, हमारे अपने में ज्ञान का सामर्थ्य इतना रखा है कि सब उतना ही समझ सकते हैं जितने हम हैं। 36वां श्लोक है। धन्यवाद प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। ये जो पहले पैराग्राफ में जो आया कि भगवान की सत्य रूपा गति को ही नहीं जानते हैं, तो इससे ये समझ में नहीं आया इससे क्या लेना। और उसके नीचे भी ये पंक्ति आ रही है कि जिस मार्ग से भगवान सर्वत्र गमन करते हैं उस गति को भी हम नहीं जानते, तो ये दो स्पष्ट नहीं हुआ जी। चलो समाधान। भाई भगवान की जो सत्य रूपा गति है, यानी जो गति उसको वास्तव रूप से भी वास्तु स्थिति को नहीं जान पाते, क्योंकि ज्ञान भक्ति और अचानुभूति की संभव है। तो ज्ञान और भक्ति के बिना जो है भगवान की गति को नहीं जान सकते हैं। ये स्पष्ट नहीं हुआ। ये सत्य रूपा गति को यानी कि भगवान क्या करना चाहते हैं उससे लेना जरूरी है, या क्या करते हैं प्रभु। ये मूल में कहा है ना कि ना हम न यूयम न मैं न तुम यद ऋतांग गतिम। तो ये यद ऋताम, ऋत का यहाँ अनुवाद किया है आचार्य चरणों ने सत्य रूपाम। तो सत्य रूप जो गति है उसको न तो मैं जान सकता हूं न तुम जान सकते हो। दो तरह से इसका सोचा जा सकता है कि भगवान की जो गति है, गति का मतलब भगवान की इच्छा, भगवान जो करना चाहते हैं वो सत्य है। यानी जो गति है उसमें तो कोई, उसकी सत्यता में कोई संशय नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं और भगवान अपना इरादा बदल दें और कुछ और करते हैं, या हमारी गति जैसे अनियत होती है, कभी कुछ हो कभी कुछ हो,
ऐसा नहीं होता है। भगवान की गति जो है वो सत्य है। जैसे अंतःकरण प्रबोध में सत्य संकल्प तो विष्णु ऐसा आज्ञा करते हैं, या विवेक धैर्याश्रय में जैसे आज्ञा करते हैं भगवान का, तो उस तरह से जो भगवान की गति है वो सत्य है, सत्य रूपा गति है। तो गति के विषय में कोई संशय नहीं है, पर उनको जानने में हम छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए हम भी नहीं जान पाते हैं, तुम भी नहीं जान पाते। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। और देखिए का उदाहरण आगे बताया ना कि जैसे मनुष्य देवों की गति नहीं जान सकता है, ऐसे हम देव भगवान की गति को नहीं जान सकते हैं। ये उदाहरण से समझाया। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम। करो आगे। जी जी जी, एक क्वेश्चन था जी जी। यहाँ पे ये जो बात आई 220 में कि भाई पूर्व अध्याय में लास्ट लाइन है कि पूर्व अध्याय में जिस माया का निरूपण कर आए हैं उस ज्ञान संबंधी माया ने सबकी बुद्धि को मुग्ध कर रखी है, और अतएव ये लोग भगवान महात्म्य को पूरा पूरा नहीं जान पाते। तो जी यहाँ पे तो जो बात हो रही है वो तो ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, या तो देव की जो देव है मूल जो गुणावतार या जो महादेव जी है उसके लिए बात आ रही है। तो फिर इससे ये समझना कि उनकी भी जो बुद्धि है उसको भी माया ने मुग्ध कर दिया है ऐसे, क्योंकि ये जो रीजन बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि भाई अतएव ये लोग भगवान महात्म्य को पूरा पूरा नहीं जान पाते। करें समाधान। जिसकी अजय माया के मोह में पड़कर लोग मुझे भी गुरु कहने लग जाते हैं। यह माया जिस भगवान की दृष्टि पथ में आने से भी ले जाती है, इसका सामर्थ्य फिर भी इतना है कि इसके मुंह में आकर अच्छे अच्छे पुरुष कुबुद्धि होकर मैं मेरा करने लग जाते हैं। ये 5वें अध्याय के श्लोक में बताया पहले पूर्व के अध्याय में माया के बारे में कि माया का जो निरूपण करा है उस ज्ञान संबंधी माया ने सबकी बुद्धियों को मुग्ध कर रखी है। अतः वे लोग भगवत महात्म्य को पूरा पूरा नहीं जानने पाते। तो बात सही है, लेकिन यानी उसमें इनको भी ब्रह्मा जी को उनको भी गिनना, ऐसे ब्रह्मा जी और महादेव जी को भी गिनना। हाँ नहीं, ऐसा कहाँ है? ये तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना। ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि मैं और महादेव नहीं जान पाते हैं, तो अन्य देव के जिनकी बुद्धि को माया ने मोहित कर रखा है वो कहाँ से जान पाएंगे? अन्य देव की बात। अच्छा जी 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 करो आगे। जी 35वें श्लोक का अवसार्थ है। यह अशक्यता ज्ञान मार्ग में है, यह कहकर भक्ति मार्ग की भगवत स्वरूप गुणों के समझने का असामर्थ्य है। यह कहते हैं यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। श्लोकार्थ है कि हम लोग जिन भगवान की लीलाओं का केवल गान करते हैं किंतु उन्हें तत्वतः नहीं जानते, उन भगवान को नमस्कार है। श्लोक व्याख्यार्थ में भगवान की प्रेम सहित साक्षात परिचर्या तो हो ही नहीं सकती, इसलिए ये यदि कोई करे तो परंपरा भक्ति कर सकता है। उस परंपरा भक्ति में भगवत गुणों का कीर्तन उत्तम है, इसलिए हम सब उन भगवान के चरित्रों का गान करते हैं। भगवान की जो प्रेम सहित साक्षात परिचर्या है वो तो आप हम
कोई कर नहीं सकते। इसलिए यदि कोई करे तो जो परंपरा भक्ति है या अपने संप्रदाय में जो शरणागति है वो भक्ति को कर सकता है। उस परंपरा भक्ति में भगवत गुणों का जो कीर्तन है वह उत्तम है। इसलिए हम सब भगवान के अवतार चरित्रों का गुणगान करते हैं। यहाँ अवतार पद देकर भी सूचित कर दिया है कि वास्तव में देखा जाए तो हम लोग भगवान के चरित्रों को भी साक्षात रूप से तो नहीं जानते। भगवान के जो अवतार हैं और उनके वास्तव में जो भगवान के जो चरित्र हैं उनको साक्षात तो अपन नहीं जानते, पर कर्म पद से गुणगान की अशक्त्या कह दी है। उत्कर्ष को दिखाने वाले कर्मों को गुण कहते हैं। अतएव वहां भी कौन से धर्म भगवान के सर्वोत्तमत्व किंवा उत्कर्ष को प्रकट करने वाले हैं, ये समझ दुर्लभ ही रहती है। भगवान के जो चरित्र हैं उनमें से गुणगान की अशक्यता यानी उत्कर्ष को दिखाने वाले कर्मों को गुण कहते हैं। अतएव वहां भी कौन से धर्म भगवान को सर्वोत्तम किंवा उत्कर्ष को प्रकट करने वाले हैं, यह समझ दुर्लभ ही रहती है, क्योंकि साक्षात भक्ति ही नहीं है। अवतार पद से एक और भी न्यूनता है। अवतार अवस्था का अर्थ यह है कि भगवान अपने स्वरूप को शरीर किंवा आकार के द्वारा छुपाकर बाहर प्रकट होते हैं। इसलिए वह भक्ति भी हमारी सोपाधिका ही गिनी जाती है। तो फिर आप भगवान ही वर्णन क्यों करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर गायंती शब्द से दिया है। यानी गान एक सुख कारक कार्य है। अतएव जब गाने लगते हैं तब ये मान लेते हैं कि अब गाना ही है, तो इतर गान की अपेक्षा तो भगवत गुणगान करना ही सुख कारक है। जब गायंती शब्द यहाँ आया तो गान एक सुख कारक है। कोई भी गान करना अपने सुख के लिए कार्य है, पर जब गाने का लगते हैं तो मान लेते हैं कि जब गाना ही है तो फिर भगवान के गुणगान को ही क्यों न गाए जो कि सुख कारक है और देखी हुई बात है। इसलिए क्रिया है कि शब्द यही कहा है कि तात्पर्य की निश्चितता तत्वेन शब्द से कह दी है। तथापि नमन तो सिद्ध ही है, चाहे उसे समझे या न समझ सके। तथापि ज्ञान का विषय वह भगवान है तो सही यह निश्चय हो रहा है। अतएव ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग में नमन तो कर्तव्य ही है। यहाँ भी जो है नमन का ही उन्होंने बताया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों में मार्गों में नमन तो कर्तव्य है ही, क्योंकि उसका स्वरूप और उसके अपने सामर्थ्य को देखकर अन्य कर्तव्य कुछ बन ही नहीं सकता। इसलिए कहा है कि तस्मै नमः। सब कहते हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तस्मै नमः जो है, यद्यपि भगवान सभी प्रमाणों से अगम्य है, तथापि प्रसिद्ध तो है ही, यह दिखाने के लिए तस्मै कहा। तात्पर्य यह है कि वह जो है जैसा है बस उसी और वैसे के ही चरणों में दैन्य प्रेम पूर्वक प्रणाम कर है। बस जीव की इतनी ही शक्ति है। नमन करते समय कह देना चाहिए कि यादृशो असि हरे कृष्ण तादृशाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे हरे, आप जैसे हो वैसे को ही हम नमन करते हैं। ये तरह से इसमें नमन का बताया। प्रणाम जी यहाँ पे जो यानी 222 के पेज पर जो पहली पंक्ति आ रही है, दूसरी पंक्ति के अवतार अवस्था का अर्थ यह है कि भगवान अपने स्वरूप को शरीर किंवा आकार के द्वारा
छुपाकर बाहर प्रकट होते हैं, इसलिए वह भक्ति भी हमारी सोपाधिका की गिनी जाती है। तो ये सोपाधिका कैसे हुई मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। हम तो अभी यानी ऐसा समझते कि कोई उपाधि रहित भक्ति और या तो फिर उपाधि सहित या तो सोपाधिक भक्ति, ये डिफरेंशिएशन जानते थे। लेकिन ये अवतार के द्वारा जो भगवान प्रकट होते हैं, वहां पे अगर भक्ति यानी उसमें वहां पे अगर जो भक्ति को सोपाधिक दी गई है, ये समझ में नहीं आएगी। मेरी समझ में तो जो है वो जो आकार द्वारा छुपाकर बाहर प्रकट होते हैं, इसलिए वो भक्ति भी उसी के अनुसार ही वही उपाधि की गिनी जाती जो अवतार दशा अवतार पद से है। सोपाधि का यानी उसी उपाधि से। दंडवत प्रणाम जी। यहाँ पर मेरे को ये आशय लग रहा है यहाँ पर की पंक्ति आई, भगवान अपने स्वरूप को शरीर किंवा आकार के द्वारा छुपाकर बाहर प्रकट होते हैं, इसलिए वह भक्ति भी। अब हम प्रभु की जो भक्ति कर रहे हैं, हमको जो प्रभु प्राप्त है वो प्रभु की बात हो रही है कि जो प्रभु हमको प्राप्त हुए वो प्रभु कोई स्वरूप में हम प्रभु को ग्रहण कर रहे हैं। अब प्रभु का वो स्वरूप तो अब उतना ही स्वरूप है क्या, तो हमको उपाधि उस जो भी स्वरूप हमको प्राप्त हो रहा है उस उपाधि में हमारे को जो प्राप्त है उस आकार की उपाधि के साथ हम वहां पे प्रभु का ग्रहण कर रहे हैं। उस संदर्भ में मेरे को यहाँ पर लग रहा है कि वो भक्ति की उपाधिकता, भक्ति वो अपने कोई प्रकार की कामनाओं वाली भक्ति यानी कि निरुपाधिक नहीं, मतलब निर्गुण नहीं है, उस सेंस में सोपाधिकता नहीं है। प्रभु का यही स्वरूप है, प्रभु यही है, ये जो स्वीकृति है, क्योंकि प्रभु का यहाँ पे बताया कि प्रभु के स्वरूप का तो ज्ञान हो नहीं सकता है। उस संदर्भ में हम अब जितना स्वीकार रहे हैं या समझ पा रहे हैं वो कोई उपाधि के साथ है हमारी समझ की। जी, लेकिन जी हम यानी ऐसा भी कहते हैं कि जो ठाकुर जी यानी स्वयं अवतारी है, अवतार नहीं है, तो जो ठाकुर जी मूल रूप में यानी प्रकट हुए हैं, तो फिर यानी वही प्रश्न होता है कि फिर सोपाधिक कैसे हुई भक्ति। अगर हम यानी श्री कृष्ण भगवान का की अगर भक्ति कर रहे हैं, मुख्य बात यहाँ ये समझनी है कि ब्रह्मा अपने सैन्य को प्रकट करते हुए ये कहते हैं कि आगे जैसे ये कहा गया कि भगवान खुद इतने महान हैं कि अपने महात्म्य को स्वयं भी नहीं जानते हैं, तो मैं और महादेव या अन्य देव या तुम कैसे जान सकते हो। तो ये जो निरूपण आगे किया गया उसमें ये बात बताई गई कि ज्ञान मार्ग से तो भगवान को जाना नहीं जा सकता है। तो अब ज्ञान मार्ग से नहीं जान सके तो कोई बात नहीं, भक्त तो जान सकता है ना। भक्ति मार्ग से भगवान को समझने के बारे में सोचें। तो उस पर ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि भक्ति की दृष्टि से सोचे तो भी हम भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो नहीं जान सकते हैं तो आप लोग गाते तो भगवान के गुण कीर्तन, तो उस पर कहते हैं कि यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादय। हम लोग जिसके अवतार के कर्मों को गाते हैं, नयम विदन्ति तत्वेन, पर उसको हम तत्व से नहीं जानते। ऐसे भगवान को नमस्कार। उसकी विवेचना में ये बात कही गई है कि ये जो साक्षात भगवान है, तो साक्षात भगवान की भक्ति नास्ति एव, क्योंकि जिसको हम साक्षात जानते ही नहीं है, यानी जो मूल रूप है
पुरुषोत्तम, उसको न देखा है न जानते हैं, तो उसकी और न वो हमें उपलब्ध है, तो उसकी भक्ति कैसे हो सकती है? अगर कुछ हो सकता है तो परंपरा भक्ति किसी से हो सकती है। उस परंपरा भक्ति जो है उसमें हम गुण कीर्तन कर सकते हैं, वो श्रेष्ठ है, तो वो ही हम करते रहते हैं। तो गुण कीर्तनम उत्तमम इति अस्मदादयो यस्य अवतार कर्माणि गायन्ति। हम सब लोग जो हैं वो उनके अवतार कर्मों को गाते हैं। अब यहाँ शब्द का प्रयोग किया है अवतार। अब भगवान के अवतार अनंत प्रकार के होते हैं, और अवतार में भगवान को जितनी जरूरत होती है उतने ही अपने स्वरूप गुणों को प्रकट करते हैं, जितना काम करना है उसके हिसाब से। तो जो कुछ भी प्रकट होता है वो भगवान के गुण और सामर्थ्य का कोई अंश ही प्रकट होता है अवतार लीला में। तो जैसे आइसबर्ग होता है उस तरह से दिखलाई देता है, उससे कई गुना ज्यादा जल के भीतर होता है। तो हम गाते हैं क्या गाते हैं, तो भगवान ने जितना अवतार धारण करके प्रकट किया है उतने को ही हम देखते हैं, तो उसी को हम गा लेते हैं। पर पूरा तो कर्म भी हम नहीं जानते हैं, तो अवतार पदेन तस्य कर्माण्यपि न जानती। गुण की बात तो दूर की रही। तो कर्माणि गायंती ऐसा यहाँ ब्रह्मा कह रहे हैं। इसका कहने का मतलब ये है उनका कि कर्म तो क्योंकि प्रकट कर देते हैं भगवान थोड़े बहुत, तो उतने कर्मों को हम गा लेते हैं। पर गुणों का अगर प्रश्न है तो गुणों का तो गान जाने तब करें ना। गुणास्तु न ज्ञायन्ते एव, गुण को तो हम जान ही नहीं सकते हैं, तो फिर गुणों को गाने की बात तो कहाँ कहाँ। गुण क्या है वो समझाया कि गुणा ही उत्कर्षाधायका। किसी व्यक्ति का उत्कर्ष है वो गुणों से सिद्ध होता है। तो वो उत्कर्षाधायक जो गुण है वो तो कर्मों के भीतर छुपे हुए हैं, और जितना कर्म करते हैं उतना उन कर्मों से वो गुण थोड़ा बहुत हमें पता चलता है, अधिक तो पता भी नहीं चलता है। इसलिए केवा भगवतो धर्माः भगवतः सर्वोत्तमत्वम् अन्यं वा उत्कर्षं साधयन्ति इति ज्ञानम् दुर्लभ। इसलिए वो भगवान के ऐसे कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या गुण हैं कि जो जिन गुणों के कारण भगवान उत्तम कहलाते हैं, उसका ज्ञान तो बहुत दुर्लभ, यानी भक्तों के लिए भी दुर्लभ है हमसे। अब उस पर कहते हैं कि अवतार पदेन च शरीरेण आकृत्या वा गूढ़ो भगवान। अवतार में जैसे अभी मत्स्य या वराह कच्छप ऐसे हम भगवान के अवतार ले लें, तो उसमें तो उस प्रकार के शरीर और आकृति प्रकट होती है। भगवान तो उसमें गूढ़ है, क्योंकि जिन जिन के सामने भी वो अवतार हुआ वो भी उनको तत्काल समझ नहीं पाए, क्योंकि भगवान ने आकृति ही ऐसी प्रकट की। इसलिए अब जो उनका प्रकट रूप है उसकी भक्ति करेगा, तो वो जो शरीर आकृति भगवान ने उसके सामने प्रकट की है उसी रूप में तो भगवान को सोचेगा, और भगवान उतने ही थोड़ी होते हैं। इसलिए जो भगवान को उस आकृति मात्र में या उस शरीर मात्र में ही सोच कर यदि भगवान की भक्ति करेगा, तो वो भगवान की भक्ति भी सोपाधिक ही तो हुई।
ये कह रहे। जी जी जी, अच्छी तरह जी जी जी। स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। ये यहाँ पे ये जो एक वर्ड आया साक्षात भक्ति ही नहीं है, तो ये साक्षात भक्ति ही नहीं है जैसे आपने अभी समझा, तो उसको ऐसे ही लेना ना कि भाई प्रभु साक्षात विराज नहीं रहे, तो वो जो भक्ति हो रही है वो हम ऐसे ही जो प्रकट हो रहा है उससे ही जो कुछ कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं, ऐसे ही भी लेना ना। साक्षात भक्ति वो जो बात वर्ड आ रहा है ना उसके लिए। अब ब्रह्मा जो है वो क्या कह रहे हैं यहाँ कि हम अवतार कर्मों को गाते हैं। तो अवतार कर्म में भगवान ने जो रूप धारण किया है उसमें तो भगवान उस शरीर में छुपे हुए हैं, क्योंकि सत्व के अधिष्ठान को अधिष्ठान बनाकर और भगवान प्रकट होते हैं, जैसे कि जिनके बीच में अवतार धारण किया है वो भगवान को देख पाए, उनके साथ व्यवहार कर पाए। तो जो सत्व है, विशुद्ध सत्व, जो भगवान का अधिष्ठान है या भगवान का विग्रह है, भगवान तो उसके भीतर छुपे हुए हैं। तो ब्रह्मा ये कह रहे हैं कि विशुद्ध सत्व के व्यवधान रहित शुद्ध जो भगवान है, साक्षात भगवान है, उनका तो सानिध्य हमको प्राप्त कहाँ हो रहा है, ये ऐसा ब्रह्मा का कहना है। जी 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 जी, आया समझ। आपका हो गए श्लोक? एक और जी 38वां श्लोक है। आभासार्थ, इस तरह अज्ञेय रूप से भगवान का महात्म्य कहकर अब पूर्वोक्त सृष्टि कथन का उपसंहार करना है, इसलिए तात्पर्य का संक्षेप करते हैं। स एष आद्य पुरुष कल्पे कल्पे सृजत्यज आत्मा मन्यात्मनात्मानं संयच्छति च पाति च। यही आद्य पुरुष खुद अज होने पर भी कल्प कल्प में इस जगत को उत्पन्न करते हैं। ये स्वयं आत्मा व्याप्त है, उस आत्मा में आत्मा को मारते हैं और रक्षा करते हैं। व्याख्या में वो ये आद्य पुरुष अजन्मा रहकर कल्प कल्प में अपने आप से ही अपने आप को ही पैदा करता है, संहार करता है और पालन भी करता है। जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है वही यह पुरुष आजकल हमारी बुद्धि में समाकर सब कुछ कर रहा है। वही पुरुष सर्ग करता है। इसमें सेतु आद्य शब्द है, अर्थात सबके पहले भी वही है, इसलिए सृष्टा है, वह पुरुष है। बस इसी से सब साधन कह दिए हैं, अर्थात अन्य साधन रूपी है। यानी जो आद्य पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो अजन्मा रहकर कल्प कल्प में अपने आप से ही अपने आप पैदा करता है, संहार करता है और पालन भी करता है। जो हमारी समझ में नहीं आ रहा वही पुरुष हमारी बुद्धि समाकर सब कुछ कर रहा है। वही पुरुष सर्ग करता है। इस हेतु आद्य शब्द है, अर्थात पहले भी वही है और वह पुरुष इसी में साधन कह दिया, अर्थात साधन रूप भी वही है। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम में यह है कि 10 लीला विनोदी च सृष्टि प्रवर्तक अनेक कल्प कर्ता च सर्व दोष विवर्जित है।
यानी अनेक कल्पों के करने वाले, पाद्य कल्प, वाह्य कल्प, वराह कल्प इत्यादि अनेक कल्पों की रचना करने वाले, निर्माण करने वाले आप पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हैं। एक बार ही सृष्टि होती है, इस पक्ष का निवारण करने के लिए यहाँ कल्पे कल्पे कहा है। इस समय में सृष्टि रचना हो सकती है, उस समय के टुकड़े को कल्प कहते हैं। सृष्टिकर्ता वह अपने आप तो सदा एक रूप ही रहता है, यह अजय है, शब्द से कहा है। उपादान, करण, कारण, कर्ता तीनों एक आप ही हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान जो ये विभक्तियां हैं, ये सब आप ही हैं, ये दिखाते हैं। आत्मा, मने इत्यादि से आत्मा अर्थात जगत का कर्ता स्वयं पुरुष आत्मना अर्थात अपने स्वरूप साधन करण से आत्मना अपने विश्व स्वरूप को बनाता है। उपलक्षण न्याय से संप्रदान, अपादान आदि अन्य विभक्तियों के भी अर्थ भगवान ही हो जाता है, ये समझ लेना चाहिए। केवल पैदा करता है इतना ही नहीं, पर मारता और पालन भी करता है। यहाँ 2 बार चकार आया है, उसका तात्पर्य भिन्न विषय निषेध है, अर्थात मारने के समय और पालन करने के समय भी अपने आप के सिवाय अन्य विषय नहीं है। मारण क्रिया और पालन क्रिया का भी विषय भगवान आप ही है। यानी भगवान पैदा करते हैं, संहार करते हैं और पालन भी करते हैं। और एक बात और, जिस जिस समय वह संहार करता है उसी समय पैदा भी करता है, वह स्थापन भी करता है। विरुद्ध धर्माश्रय है, यानी हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है विरुद्ध धर्माश्रय हैं। एक ही समय में वह संहार भी करते हैं, उसी समय अन्यत्र जहाँ उनको करना है वहां उसकी स्थापन भी करते हैं। इस प्रकार इनको विरुद्ध धर्माश्रय भी कहा है। अथवा अन्य धर्म में अन्य धर्मों का संबंध दिखाने के लिए 2 चकार है, अर्थात उत्पादक और मारक रहते भी यह भगवान स्थिति स्थापक बना रहता है। इस विषय में युक्ति तो महायोग सिद्धि है। जैसे महायोगी सिद्ध पुरुष कोई साधन न रहते भी अपनी इच्छा से ही अनेक रूप हो जाता है, इसी तरह भगवान भी सर्व रूप है। योगी को तो योग सिद्धि रूप अन्य साधक का सहारा है भी, पर भगवान तो उसकी भी अपेक्षा नहीं है। भगवान का तो स्वरूप ही सर्व सामर्थ्य युक्त है। प्रभु सर्व सामर्थ्य ततो निश्चितामृत, यानी हमारे प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। ये 38वां श्लोक पूरा हो जाए। ये जो यहाँ पे ये जो लास्ट लाना ये 222 में कि वही ये संहार करता है और पालन भी करता है, जो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वही यह पुरुष आजकल हमारी बुद्धि में समाकर सब कुछ कर रहा है। तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, जैसे ये आजकल हमारी बुद्धि में समाकर सब कुछ कर रहा है, ऐसा कि वो कौन सा सेंस में बोल रहा है? ये मूल का विषय नहीं है, विवेचक अनुवादक ने इसमें विवेचन के साथ ये जोड़ दिया, ऐसा लग रहा है। म्यूट करना पड़ेगा, कुछ होता ही। हाँ, यानी अभी इससे पहले के जो श्लोकों में निरूपण हुआ ना कि हम उसको अच्छी तरह ज्ञान मार्ग से नहीं जान सकते हैं, भक्ति मार्ग से नहीं जान सकते हैं इत्यादि, तो उसी की बात अभी भी कंटिन्यू है। इसलिए सएषा इस शब्द से जो पहले जिसके विषय में अभी हमने निरूपण किया है उसी की बात हम कर रहे हैं। वो कहते हैं
यो अस्माभिः न ज्ञायते, जिसको अभी हम ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से हम जान नहीं पाते हैं, वही इदानीम अस्मत् बुद्धौ स्थित्वा, इस समय हमारी बुद्धि में स्थित होकर सर्वम करोति, सब कुछ करता है। जी, यानी ये आजकल तो वो ऐड किया हुआ है। जी जी जी। हाँ, ठीक है, आज यहाँ विराम रखते हैं। कल श्री रामनवमी है तो थोड़ा क्रम है, इसलिए कल के विषय में जो भी होगा मैं दोपहर तक मैं सूचना दे दूंगा। अभी तो ऐसा समझ कर चलें कि कल हम करेंगे ही, अगर कोई परिवर्तन हुआ तो सूचना दे दूंगा।